हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अवनीश जैन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिनका भी बीएड, बीएलएड और एमएड के एग्ज़ाम हैं तो वो कैसे लिखें, क्या मिस्टेक्स नहीं करें जिससे उन्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। मैंने आरटीआई के थ्रू एक कॉपी मंगाई थी बीएड फर्स्ट ईयर की, अपनी कॉपी मंगाई थी जब मैं बीएड फर्स्ट ईयर में था। तो उसमें मैंने नंबर काउंट किए थे, क्या मैंने मिस्टेक्स की थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे कम मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक आरटीआई लगाई थी और कॉपी मंगाई थी, तो सेकंड ईयर में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाया था मैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखें, मुझे मिले थे 43 मार्क्स। ठीक है, और सबसे पहले मैंने शॉर्ट सेक्शन किया था। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में 7 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं शॉर्ट। ठीक है, और प्रत्येक अंक आपका कितने का होता है, 5 अंक का होता है। तो देखते हैं, मैंने पहला शॉर्ट सेक्शन में पहला कितने का लगा था, 1, 2 और हाफ, यानी मैंने ढाई, पहला शॉर्ट आपने 2.5 पेज में लिखा था। ठीक है, दूसरा शॉर्ट देख लेते हैं अपन, 1, 2, ए भी उतना में ही लिखा था। और पहले शॉर्ट में मुझे 3 नंबर मिले थे, 2.5 पेज में लिखने के बाद 3 नंबर मिले। ठीक है, और दूसरे में मिले मुझे 4 नंबर, तीसरे शॉर्ट में 4 नंबर, चौथे शॉर्ट में भी 4 नंबर, और 5वें शॉर्ट में भी मुझे 4 नंबर, छठवें शॉर्ट में देखें अपन 4 नंबर, 7वें शॉर्ट में 2 नंबर। मैंने 1.5 पेज में लिखा था तो 2 नंबर मिले थे। ठीक है, तो अब मैंने जब यूनिवर्सिटी के टीचर्स से इस बारे में बात की थी तो उनका कहना था कि जब भी आप पेपर का जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट वाला, देखते हैं मैंने ये किया, ये हाफ पेज, यहाँ जो लाइन खींची थी बोलने आप खींच के सीधा यहाँ पे पेज छोड़ना चाहिए था। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 2 पेज में लिखना है, जिससे हम लॉन्ग आंसर के लिए पेज बचा सकें, क्योंकि लॉन्ग हमें कम से कम 6 पेज में लिखने होंगे। ठीक है, मैंने गलती कर दी थी, मुझे पता नहीं था तो मैंने यहीं से लिख दिया, जबकि यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि आपको जहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, आंसर खत्म हो जाए, उसके नेक्स्ट पेज से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लॉन्ग को देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने सेक्शन बी में लॉन्ग किया था। लॉन्ग में 1, 2, 3 और 4 ही पेज में लिखा था। तो मुझे पहले लॉन्ग में मिले थे 7 नंबर, दूसरा 1, 2, 3 और 4 किया था तो मुझे 7 मिले थे। तीसरा मैंने 1 और 2, यानी 2 पेज में लिख दिया तो 4 नंबर मिले थे। नहीं, हाँ ठीक है, 4 नंबर मिले थे। तो फ्रेंड्स, अब आप समझते हैं कैसे मार्क जो हुई थी इसकी नंबर एवोल्यूशन हुआ था इसका, कैसे उसको चेक किया गया था। तो जो एग्जामिनर्स थे उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी से तय क्राइटेरिया है कि आपको 10 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देने हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 5 से 6 पेज में लिखते हैं तो 10-10 नंबर मिल जाएंगे आपको। हिंदी मीडियम के लिए यही क्राइटेरिया रहता है कि आप लॉन्ग में आपको 10 से ज़्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, और शॉर्ट में आपको 4 से ज़्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि शॉर्ट 5 का होता है और लॉन्ग 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी आप 15 आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, आपको हर में से एक चॉइस रहती है, आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल। ठीक है, 15 3 45, और शॉर्ट में आपको करना होता है 7 प्रश्न करने होते हैं 5-5 अंक के। ठीक है, तो जो मैंने गलती की थी कि जैसे मान लो शॉर्ट को 2.5 पेज में लिख दिया था, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है, आपको 2-2 पेज में लिखना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज नहीं लिखनी है कि मतलब डिक टू डिक बुक की लैंग्वेज हो, खुद अपनी लैंग्वेज ही मिक्स करनी है। ठीक है, एग्जाम को ये नहीं लगना चाहिए कि आप रट्टू तोता हो, मतलब आप दिमाग से नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 पेज में ही लिख देना है। शॉर्ट आपका मैक्सिमम 2 पेज में चला जाए और लॉन्ग आपका कम से कम 6 से 7 पेज में, क्योंकि लॉन्ग आपको 15 नंबर देने हैं। ठीक है, 3-3, 4-4 पेज में आप लिख दोगे तो 7 से ज़्यादा नंबर नहीं दोगे। हाँ, अगर 5-6 पेज में लिख दोगे अगर आप, तो आपको हो सकता है 10-11 नंबर मिल जाएँ। ठीक है, क्योंकि आपके लॉन्ग में ही नंबर खींचने वाले हैं। लॉन्ग में अगर कम क्राइटेरिया रह गया ना तो आपका स्कोर नहीं खींचने वाला, क्योंकि 3 लॉन्ग में 45 नंबर मिल रहे हैं और 7 शॉर्ट में 35 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग आपको कितना ज़रूरी है। कम से कम 6 से 7 पेज में लॉन्ग ले जाना है आपको। तो लॉन्ग आपको 6 से 7 पेज में ले जाना है, और जहां आपका लॉन्ग खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो 5.5 पेज में खत्म हो गया तो आधा पेज आप छोड़ के नेक्स्ट पेज से लिखोगे। ठीक है, उसी पेज पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आपको लिखने में कम लिख के भी आपके पेज भर जाएंगे ज़्यादा। समझिए स्ट्रेटेजी। जैसे मान लो आपने 5-5.5 पेज का लॉन्ग लिख दिया, ठीक है, और आधा पेज आपने वहीं छोड़ के नेक्स्ट 6वें पेज से अपने क्वेश्चन लिख दिया, तो आपका 5.5 और आधा तो छूट ही जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 7वें पेज से आप लिखोगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात कि आपका आधा पेज लिखना कम पड़ा, और ऐसे आपने 3 लॉन्ग में कर लिए तो कम से कम 1.5 पेज आपको लिखना कम पड़ेगा, लेकिन आपके काउंट पेज आपको उसी में हो जाएंगे। तो समझ सकते हैं क्यों मैंने मिस्टेक कर दी थी। जो लॉन्ग थे मैंने वो 4-4 पेज में लिख दिए थे, तो मुझे 7 से ज़्यादा मार्क्स
दे ही नहीं पाए वो एग्जामिनर। अगर मैं 2-2 पेज और लिख देता तो कम से कम 10 मार्क्स मिल जाते। और लास्ट वाले लॉन्ग में तो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, मैंने 2-2.5 पेज में 2 ही पेज में लिख दिया था, जबकि मुझे इसको कम से कम 6 पेज या 7 पेज में ले जाना था। लेकिन टाइम नहीं बचा था, पहला पेपर था और मुझे नॉलेज भी नहीं था इतनी ज़्यादा, तो मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। लॉन्ग को कम से कम 7 पेज में, शॉर्ट को कम से कम 1.5 से 2 पेज में। जैसे आपको 7 करने हैं, मान लो 3 लॉन्ग करने हैं, तो 7 दूनी 14, 7 21 में आप लॉन्ग ले जाओ, या फिर 20 में आप फिक्स कर लो कि 7 पेज का एक लॉन्ग, 7 पेज का एक लॉन्ग और 6 पेज का एक लॉन्ग लिख दो, ठीक है। तो आपके 20 पेज हो गए। बाकी आपके जो शॉर्ट हैं वो 1.5 से 2 पेज में ले जाओ, ठीक है। तो आपकी कॉपी पूरी फुल भर जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो कॉपी देखता है कि लास्ट पेज तक आपने लिखा है, लास्ट पेज तक लिखा है अगर आपने, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में जब बात की थी इस बारे में तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी कॉपी पूरी भरी होनी चाहिए लगभग, क्योंकि आप जब लॉन्ग 6 से 7 पेज का लिख रहे हो तभी हम आपको 15 में से 12 या 11 नंबर या 10 नंबर दे पाएंगे। अगर आप लॉन्ग 3-4 पेज में लिख दोगे तो हम आपको फुल मार्क्स नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात, राइटिंग का थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और जैसे हेडिंग्स में लिखें वैसे ही लिखें, पॉइंट टू द पॉइंट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कोई एग्जाम को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कि आप पॉइंट में लिखते जाएं, समझते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा था, और रिपीटेशन से बचें। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर देते हैं, तो रिपीटेशन कम करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने आपको ये कॉपी दिखा दी है, RTI के थ्रू आई थी, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।